बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम फर्स्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एक्सियम, जिसमें मैं बताया था कोई भी लाइन पे, मान लो लाइन ए भी है, अगर इस पे रे आकर के पड़े और इससे रे गुजरे तो उसमें एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक्सियम पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, एक्सियम पढ़े थे। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, लीनियर पेयर एक्सियम जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ टू लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। बोल रहा है अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करे ईच अदर को तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, उसको प्रूफ करने बोल रहा। तो मान लो एक लाइन ए है, ए बी, और एक लाइन सी डी जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ। ओके, यहाँ पे प्रूफ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है तो ये इसका इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मान लो ये वाला एंगल 1 2 3 4 गिवन क्या है। देखो जब भी ऐसा कुछ प्रूफ करना पड़े तो पहले हम लोग जो गिवन है वो लिख देते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देंगे, उसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। तो गिवन क्या है, ए बी एंड सी डी आर lines intersect each other at O. ओके, प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ देखो ए एंगल डी ओ बी या एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ ए और एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी होना चाहिए। लेकिन ऐसे इतना कौन लिखेगा, एंगल डी ओ बी, एंगल ए ओ सी। इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल को नाम दे देते हैं खुद से। जैसे यहाँ पे दिया एंगल ए ओ सी इक्वल टू 1 कर दो, इधर क्या है 1 है। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 3 है, ठीक है। और एंगल डी ओ ए इक्वल टू 4 कर दो। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 2 कर दो। अब देखो इजी होगा। हम लोग किसका यूज करेंगे बेटा, लीनियर पेयर एक्सियम का यूज करेंगे। लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहता है, कोई भी लाइन पे अगर रे आकर के गिरे तो उसका एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो क्वेश्चन में जहां भी लाइन आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन में जहां भी लाइन आ जाए तो फौरन क्या सोचना है, 180 डिग्री। क्या सोचना है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर एग्जाम सोचना है, ठीक है। तो हम लोग लीनियर पेयर एग्जाम को यूज करके हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस पहले तुम इसको कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको डिलीट करूंगा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके, ये जो भी गिवन थ्योरी जो भी मैं लिखा था ये सारा डिलीट कर दिया हूं। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, इस ये जो लाइन है इस पे एक रे आ रहा है, ये ओ डी क्या है, रे ही तो आ रहा है इस लाइन पे। ये देखो ए बी क्या है, एक लाइन है ना, ए बी एक लाइन है जिसमें ओडी क्या क्या है, रे है। तो देखो ए और ये एडजेसेंट एंगल है यहाँ पे, तो एंगल तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, ए बी इज ए लाइन ओडी इज अ रे। इसलिए से बाबा एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम होगा ना।
अब एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल करेंगे। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि इसको करेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 करेंगे। तो यहाँ पे देखो जिसको इक्वल करेंगे ना, तो उसको दोनों इक्वेशन में, क्योंकि हमें दो इक्वेशन बनाना है, तो दोनों इक्वेशन में कॉमन नहीं करना है। जिसको इक्वल करेंगे उसको दोनों इक्वेशन में कॉमन नहीं करना है, जिसको नहीं करेंगे उसको यहाँ पे इसको बकरा बनाओ। किसको? 4 को बनाओ। किसको बनाओ? 4 को बनाओ। ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ भी है, दूसरा इक्वेशन में 4 आएगा तो बाबा कट जाएगा इजी से। तो देखो अब ये लाइन देखो बेटा, सी डी भी एक लाइन है, सी डी इज अ लाइन, ऑन इट OD, AO इज अ रे, ये क्या है? रे है। इस वजह से बाबा बेटा, इस वजह से क्या होगा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। लीनियर पेयर एग्जाम की वजह से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। इतना समझ में आया? अब देखो दोनों का RHS इक्वल है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो LHS भी एक दूसरे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इस वजह से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 होगा बेटा। तो इसमें से 4 4 गया। अब देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, यही तो है ना, एंगल 3 और एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है जो इक्वल हो गया। तो एक एंगल को हम लोग प्रूफ कर दिए कि वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है। अब हमें प्रूफ करना है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ऑलरेडी एक प्रूफ हो गया बेटा। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? टू प्रूफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। तो उसके लिए फिर यहाँ पे क्या करना बेटा, ये लाइन देखो, ये भी क्या है? एक लाइन है। OD इज अ रे ऑन लाइन AB, इसलिए से एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर एग्जाम क्या होगा? तो 3 क्या इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर एग्जाम की वजह से। तो इसको हम लोग क्या दे देंगे? इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 मान लिए थे पहले। तो अब ये हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस लाइन को देखो, OB किस पे है? रे DC पे। OB इज अ रे ऑन लाइन DC, है ना, DC पे। तो मैं बताया था ना, जिसको इक्वल करना है तो उसको डिफरेंट रखना दोनों इक्वेशन में, और जिसको इक्वल नहीं करना उसको बकरा बनाओ। इसको बकरा बनाओ। देखो एंगल 3 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो एंगल 3 का जरूरत नहीं है, इस वजह से इसको बकरा बनाओ। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एग्जाम की वजह से, ठीक है। अब ये इक्वेशन 4 मान लो। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ बेटा, फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। ये 3 3 गया बेटा, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके थे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। अब तुम इस एंगल को भी लिख सकते हो। 4 के जगह किसको लिख सकते हो? DOA को लिख दो। 2 के जगह BOC लिख दो। तो ऐसे ही लिख करके लिख दो हिंस प्रूफ। पूरा समझ में आ गया? अब इसके आगे